हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। 24 अप्रैल 2020 शाम को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह जी ने मौका दिया कि हम उनकी महिमा को उनके सच्चे वचन के द्वारा खराई और सच्चाई से इस धरती पर उतारने पाएँ और उनकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 प्रभु, मैं आपके पवित्र खून के वचन से धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, सभी के लिए, संगति के लिए। 24 अप्रैल 2020 की शाम को आपके हाथों में देते हैं कि आपने फिर हमें एक मौका दिया कि हम आपकी महिमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके सच्चे सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा कर सकें और प्रभु जी आपके सच्चे संदेश को प्रभु जी इस दुनिया के तमाम मनुष्यों को आज की वीडियो के द्वारा पहुंचने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आपका वादा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके पीछे मौजूद रहते हो। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको स्थान पर आमंत्रित करता हूँ। मैं अपना दिल, दिमाग, अपना शरीर, अपने आप को और प्रभु यीशु से अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और प्रभु जी दुनिया के तमाम सुनने वाले मनुष्यों को सबको आपके हाथों से सौंपता हूँ। आज के वचन पर 21 में 1000 गुना फल लेके आने पाए। सबके वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण को हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समय समाधान करना, कोई शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में गवाहियों प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। प्रभु जी कहीं पर भी मैं नज़र ना आऊँ, आपका आत्मा नजर आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु जी अपने देश को और दुनिया को प्रभु जी विशेषकर कोरोना की स्पिरिट से आज़ाद करें और लॉकडाउन खुलने पाए और प्रभु जी सब लोगों के जीवन में फिर से प्रभु यीशु से एक स्मूथनेस आए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसके अलावा और भी जो कोई कैंसर, किडनी पैरालाइज, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायर, आर्मी, ऊपरी चक्कर से किसी भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको भी आप निजात छुटकारा दें। अपने वचन के द्वारा प्रत्येक जन से बातचीत करें, ना केवल आज बल्कि आज से ही और आज का जीवन में जब भी कभी वीडियो सुनी जाए सबके जीवन में आशीष बन के उतरने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी और पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। मैं अपने आप को और प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को, अपने परिवार को आपके हाथों में, अपनी मंडली के जन को, दुनिया देश के लोगों को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चाहते हुए सब कुछ अपने जीत अनुसार अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। और हम निकालेंगे याकूब की पत्री और उसका 2 चैप्टर। हालेलुया। जेम्स 2 चैप्टर और उसकी 1 वर्स से मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। पर हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम में पक्षपात, भेदभाव के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचाले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर क्या हो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से क्या हो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव की पीढ़ी पटड़े के पास आके बैठ। हालेलुया। यानी तुम सोफे पे विराजिए, ऊंचे आसन पे बैठिए, धनवान को, सोने के छल्ले वाले को, अच्छे कपड़े वाले को, और गरीब को क्या हो कि तू जमीन पे बैठ। तो प्रभु के राज्य में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। हालेलुया। जो पहले आएगा, जिसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाए। हालेलुया। जो लेट आएगा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव, पक्षपात न किया और कुविचार से, बुरे विचार से न्याय करने वाले नहीं ठहरे? इसलिए कभी भी बुरे विचार से नहीं, बस अपने पिता को प्रसन्न कीजिए कि यीशु मसीह
कि आज्ञा क्या है। आप लोगों से बात जरूर कीजिए, लेकिन महाति पवित्र शास्त्र से आपने क्या शिक्षा पाई है। गलीशियंस 1 चैप्टर 9-10 वर्ष पे लिखा है, गलातियों 1 अध्याय 9 और 10 आयत पे यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? यदि मैं अब तक मनुष्यों को मनाता रहता तो यीशु मसीह का दास ना होता। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है 9 और 10 आयत पे। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण स्वीकार किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो यीशु मसीह का दास ना होता। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए अगर बाइबल के सिवा हमें कोई दूसरी आवाज़, दूसरी कहानी, दूसरा किस्सा नहीं सुनना, न चर्चा करनी, ना उस पर कोई डिबेट करनी। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊं एक दोस्त और रिश्तेदार की डेफिनेशन। सबसे बड़ा सच्चा दोस्त और मित्र वो होता है जो बुरे के साथ है। हालेलुया। और जब आपके जीवन में सब आपके भाई बहन, रिश्तेदार, बिरादरी वाले, कुटुंबी और आपका धन दौलत, आपकी अप्रोच, आपका पैसा सब छोड़ जाएंगे, तब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे और यीशु मसीह ही आपके लिए काम करेंगे और वही काम आएंगे। हालेलुया। और मैं आपको एक और खास बताता हूँ, एक सच्चे मित्र की पहचान। नीति वचन 17 चैप्टर प्रोवर्ब्स 17 अध्याय और उसकी 17 आयत 17 मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। जो सच्चा दोस्त होगा वो सब दिनों में प्यार करेगा, अच्छे बुरे दोनों। और जब आप पे कोई विपत्ति आएगी, बुरा समय आएगा, तो वो आपका दोस्त नहीं, आपका भाई बन के आपके लिए खड़ा जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारी माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। सारे रिश्ते आप यीशु मसीह में ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। सारे रिश्ते आप पा सकते हैं, क्योंकि हालेलुया। मैं एक छोटी सी लाइन बोलूँगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। माँ बच्चे को भूल सकती है तू तेलाना, माँ बच्चे को भूल सकती है तू तेलाना। वो ना छोड़ेगा कभी, वो ना त्यागेगा कभी। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया। तो यीशु मसीह वफादार है। एक माँ अपने जन्माए बच्चे पे दया ना करे, वो उसे भूल सकती है। जब तक वो बच्चा रो के एहसास नहीं कराएगा, या कुछ भी जब तक वो गीला ना हो जाए तब तक रो के नहीं बताएगा, तब तक माँ उसका लंगोट भी नहीं बदलेगी और तब तक माँ उसे स्तनपान भी नहीं कराएगी। लेकिन यीशु मसीह मत्ती 6:8, मैथ्यू 6:8 वर्ष पे लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएँ हैं। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, आप किसी को नहीं बताएं कि आज आपके घर में आटा, चावल, रुपया, पैसा है कि नहीं। परमेश्वर सब जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो यीशु मसीह आपसे कहते हैं, भजन संहिता 34 की 9 और 10 आयत पे, सिर्फ वचनों को याद करा करो और ये वचन जीवित है, ये आपके जीवन में काम करेंगे और न केवल ये आपको सांत्वना देंगे बल्कि आपको उस समय आपके जीवन में आशीष का कारण भी ठहरेंगे। हालेलुया। और आपको बुद्धि और ज्ञान और सही सलाह देंगे। भजन संहिता साम 34, 9 और 10 वर्ष, भजन संहिता 34 की 9 और 10 आयत। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैये को किसी
बात की घटी नहीं होती। जवासियों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैये को किसी भली वस्तु घटी ना होगी। हालेलुया। और उसकी 8 आयत पे लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। तो आप पहले परख कर देखो, चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। विश्वास करके देखो, आप उनसे प्रार्थना करके देखो। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी तकलीफ आती है, बाइबल के होते हुए भी, यीशु मसीह के होते हुए भी, वो इस बात को सोच ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, जब आप बाइबल अध्ययन करोगे, बाइबल मनन करोगे, तो परमेश्वर का आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की रूह है। हालेलुया। ये परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान है, और ये परमेश्वर के दिल की बातें हैं, जो अपने बड़े नाम से बढ़ करके उन्होंने इस वचन को महिमा आदर दिया है। हालेलुया। यहोवा का नाम सबसे बड़ा है, यहोवा सबसे बड़े हैं, और यहोवा ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महिमा दी है। साम 138 की 2 वर्ष पे। हालेलुया। अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को उन्होंने आदर दिया है, महिमा दी है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस वचन से सोचेंगे तो वचन आपको बताएगा कि आपके या बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में इतने सारे दुख, विपत्ति, प्रॉब्लम, बीमारियाँ, अड़चन, रुकावट क्यों आती है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 कारण होते हैं। एक कारण, जब मनुष्य परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ता है, शैतान देखता है ये अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, तो वो आपकी परीक्षा के लिए आपके घरों में जो कमज़ोर व्यक्ति होगा उसके अंदर घुस जाएगा। जो बाइबल नहीं पढ़ता होगा, प्रार्थना नहीं करता होगा, दुआ नहीं करता होगा, उसके अंदर घुस जाएगा शैतान, और वो तुम्हारा नियर डियर होगा। आप उसको मारेंगे तो भी दुख, गाली देंगे तो आप अपने आप को अशुद्ध करेंगे, अगर आप उसकी निंदा बुराई करेंगे तो अपने परिवार की आप आलोचना करेंगे, आप अगर उसकी हत्या करेंगे तो भी आपको लगेगा कि प्रभु ने कहा हत्या नहीं करना, और फिर भी अगर आपसे हो गई, शैतान ने करवा दी, तो आपको अफसोस होगा कि मैंने क्यों मारा। तो कहना ये कि हर बात में शैतान आपको परेशान कर देगा, पर करेगा आपके नियर डियर, बाहर के आदमी नहीं। बाहर के आदमी तो आपकी बात सुनेंगे, आदर देंगे, पर घर में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्यू 10 की 36 में लिखा है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और जब आपके घर के लोगों से आपकी परीक्षा होगी, आप वचन से लड़ेंगे तो आप शैतान को हरा देंगे। शैतान पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। वो पहले से हारा हुआ है, बस आपको सिर्फ वचन से लड़ने की जरूरत है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता 138 1 और 2 वर्ष पढ़ रहा हूँ। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत नबूवत करूँगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद शुक्रिया करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा से बड़े कोई नहीं, पर यहोवा ने कहा कि मैं अपने से भी बड़ा इस वचन को आदर और महिमा रिस्पेक्ट देता हूँ। इसलिए जो कोई मनुष्य के पुत्र यानी यहोवा के बेटे यीशु मसीह की कोई निंदा करेगा, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। जो किसी पास्टर, प्रभु के दास की भी निंदा करेगा, उसका भी अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जिसने इस वचन की निंदा की, ना तो इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो या तो आप इस वचन को जब तक जानते नहीं तो आप चुप रहिए, और अगर जानते हैं तो इसमें विवाद मत कीजिए, बल्कि इससे सीखिए। इसमें कभी एक दूसरे से सीखने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि उसको और आदर मिलता है, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली, और मुझ में बल ताकत देकर या हौसला बांधा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस वचन को पढ़ोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला आ जाएगा, और आप दृढ़ मजबूत हो जाएंगे सिर्फ बाइबल को अध्ययन करने से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। ये वचन परमेश्वर की वाणी है, जो कहेगा करके दिखाएगा। इस वचन में लिखा है मैथ्यू 24 की 35 पे, 24 की 35 आयत पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो जो बाइबल से बात निकल गई वो बिना पूरी किए तो आएगी नहीं लौट के। हालेलुया। तो इसलिए मैं हर बात में वचन रखता हूँ,
और मैं इसका और मैं उसकी 4 और ऐसे आगे पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 138 की। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है। हालेलुया, बहुत महान है। लेकिन जो नम्र सॉफ्ट होते हैं लोग, मन के दीन होते हैं, परमेश्वर उनकी दुआएं प्रार्थनाएं सुनता है, उनकी सहायता, उनका मददगार बनता है। हालेलुया। और भोले मन के सीधे लोगों से प्रेम रखता है। परंतु अहंकारियों को, घमंडियों को दूरी से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा, तेरी दया सदा की है और तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने कभी हाथों के कार्यों को त्यागता नहीं है। बस आप भी अपने हाथों के कार्य को, जो प्रभु ने आपके हाथों में महादि पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है, आप इसको त्यागना नहीं। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया और सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, ये महादि पवित्र शास्त्र का वचन एक तरफ। हालेलुया। इसको छोड़ना नहीं कभी। ज़िंदगी में हमेशा इसमें बने रहना और इस पर विश्वास रखना। ये वचन काम करके दिखाएगा आपको। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भजन संहिता 146 3 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। साम 146 3 वर्ष। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार मोक्ष करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी एक दिन आत्मा शरीर से निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, प्लानिंग, वायदे नाश हो जाएंगे। उसके शरीर से मरते ही आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी परमेश्वर के पास न्याय के लिए। और उसी दिन उसने जो भी प्रॉमिस किए होंगे कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ, सारे जितने भी मैंने तेरे से विद्या सीखी हैं, मैं अपने चेलों तुमको दान दे के जाऊँगा। अब गुरु का देहांत हो गया। चेले चिल्लाते रहे, गुरु जी आपने वादा किया था, आप तो कुछ देने से पहले ही दुनिया से चले गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरु भी नहीं जानता कि उसकी कब मृत्यु होगी, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। और इसलिए बाइबल से बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ बाइबल को खुद अध्ययन करा करो। और जो भी कोई प्रचारक, बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं और करते रहेंगे, पर जो भी बात वचन से बोली जाए उस पर कान लगाना। जो वचन से ना हो बिल्कुल ध्यान मत धरना। अगर मैं भी वचन से ना बोलूँ तो मेरी भी मत सुनना और मानना, क्योंकि मैं तुमको स्वर्ग में नहीं पहुँचा सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह नासरी, उनकी शिक्षा, उनकी तालीम आपको स्वर्ग तक पहुँचा देंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है हिब्रूज 12:2, इब्रानी 12 की 2 आयत है कि विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए, ये आपको स्वर्ग तक पहुँचा देंगे वचन। और ना केवल आपको स्वर्ग तक पहुँचाएंगे, आपके द्वारा, आपकी शिक्षा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माएं स्वर्ग तक पहुँच जाएंगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है मत्ती 6 चैप्टर पे 19 आयत पे, मैथ्यू 6:19 कि धरती पे धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते हैं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा खाई खाते, ना जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते हैं। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। तो आज लोगों का जिसका जहाँ से इनकम आती है वो उसका खेत होता है। हर आदमी अपनी कारखाना, अपनी फैक्ट्री, अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी में जाने के तैयार है, क्योंकि उसको 30 दिन काम करने के बाद वहाँ से वेतनमान मिलेगा। पर इस वेतनमान से जो आप रोटी, कपड़ा, मकान खरीदते हो, ये सब तुम्हारे मुंह में जाएगा, पेट पड़ेगा और संडास में निकल जाएगा। इससे तुम्हारा शरीर तो डेवलप होता है, पर आत्मा को कुछ नहीं मिलता। तो आत्मा की रोटी ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन है। और जो इसको कान से खाते हैं इस रोटी को, रोमियो 10 की 17 पे लिखा है, रोमन्स 10:17, सो विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। जो भी कोई बाइबल के वचन से बात करेगा वो वचन कान में जाएगा, दिमाग में जाएगा, और दिमाग में जितनी गड़बड़ियाँ हैं
वो सारी नींद मिटा देगा, दूर कर देगा। हालेलुया। और दिल में एक सुकून, एक शांति और ठंडक देगा, क्योंकि पहला कुरिन्थी 14:33 आयत, 1 कुरिन्थी 14 चैप्टर 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं वरन बल्कि शांति का कर्ता, क्रिएटर है, जैसा कि सब कलीसियाओं में है। जॉन 14:27 में लिखा है, अपनी शांति मैं तुम्हें दे जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी शांति तुम्हें देता है। बोला मैं जाता हूँ और आता हूँ। तो लोगों चेलों ने सोचा जब वो जाना ही और आने हैं तो जाए क्यों रहे हो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को जब तक कोई पवित्र आदमी अपनी बलि ना दे तब तक इंसान का भेड़ बकरे और बैलों का लहू और ये सब त्यागना बंद नहीं होता। जो बलि प्रथा थी, अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि, ये सब बलि प्रथा ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि एक पवित्र मनुष्य धरती पर आए और वो अपना बलिदान दे, और उसके बलिदान से ताकि मनुष्यों को छुड़ाने के लिए दोबारा कभी कोई बलि सिस्टम ना रहे। इसलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी बलि दी है, क्रूस पर जान दी है, मेरे और आपके पापों को, शरापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने पीठ पर कोड़े खाए। हालेलुया। 40 से कम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ तो क्योंकि मैक्सिमम 40 कोड़े खा सकते थे, और पौलुस ने 5 बार यहूदियों के यहाँ से 39 कोड़े खाए। हालेलुया। पर यीशु मसीह के बारे में एग्जैक्ट फिगर कहीं नहीं लिखी, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए 39 कोड़े खाए। लेकिन 40, उस समय यहूदियों को एक प्रथा दी कि 40 पर कोड़े नहीं मारे जाएंगे, 40वां कोड़ा लास्ट होगा और 40वें कोड़े में मनुष्य मर जाएगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने हो सकता है कि 39 कोड़े खाए हों या उससे कम खाए हों, लेकिन लास्ट 39 कोड़े खाए होंगे। और पौलुस ने 39 कोड़े खाए 5 बार। हालेलुया। ये रिटर्न में है, मैं आपको वचन में दिखा सकता हूँ, पर यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए ये मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो बात नहीं लिखी इसलिए खाए होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जानते हैं। यीशु मसीह ने कहीं बाइबल में दर्ज नहीं करा कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए। अब यह है कि जब जागो तब सवेरा, हर दिन एक नया सवेरा। मेरे जीवन में यीशु मसीह 7 फरवरी 1999 को मेरी आत्मिक आंखें खुली। सुबह सूरज 6 बजे निकल जाता है, 5 बजे खुल जाता है, दिन निकल जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी 10 बजे सो के उठता है तो उसके लिए सवेरा 10 बजे हुआ। कोई अगर 12 बजे सो के उठा तो उसके लिए सवेरा 12 बजे हुआ। अगर कोई दिन में 2 बजे सो के उठा तो उसके लिए सुबह 2 बजे हुई। हालेलुया। जब जागो तब सवेरा, हर दिन एक नया सवेरा। तो मैं अपने जीवन में जो क्रिसमस का जो आनंद है, क्योंकि मेरे जीवन में जीवता परमेश्वर 7 फरवरी 1999 को आया, और जब भी कोई मैं एक आनंद मनाता हूँ तो 7 फरवरी को मैं एक बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि 7 फरवरी को मेरी आत्मा में जीवते परमेश्वर ने दस्तक दी और मेरी आत्मिक आंखें खोली और मुझे जला दिया। हालेलुया। और मैं चलता फिरता मुर्दा था। हो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ अपनी
उसने अपने रूह से भर दिया, अपने ज्ञान से भर दिया, अपनी ताकत, अपनी शक्ति इस वचन के माध्यम से मुझे दी, ताकि मैं और आप उसके गवाह ठहरे और उसकी गवाही इस सारी दुनिया में दें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो महान है और उसकी करुणा सदा की है। तो उसने अपनी रूह से, अपने ज्ञान से भरा है, ताकि हम निडर और निर्भीक होकर सच्चाई और खराई से उस सच्चे और जीत परमेश्वर के हम गवाह ठहरे। हालेलुया। निर्गमन 9:16 एक्सोडस 9:16 निर्गमन 9:16 के लिखा है कि मैंने तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा, इसलिए जीवित रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। समझ, जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया। ये बात रोमियो निर्गमन 9:16 और रोमियो 17:18 पे लिखा है। 9:17-18। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जीवित इसलिए हैं कि हम उसके गवाह ठहरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 तिमुथियुस 1:7 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। हमें डर नहीं लगता। डरे किससे? हम तो पहले ही मर चुके। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी दी है। अब जिंदगी दी है तो अपनी महिमा के लिए दी है। जब तक ये आखिरी सांस में सांस है, यीशु मसीह की महिमा करेंगे। जैसे शतरंग में अबेदनगो पीछे नहीं हटे, दानियल पीछे नहीं हटा, मूसा हारून इस्राएल को लेके चला, पीछे नहीं हटा, और जितने भी प्रभु के दास चेले थे वो प्रभु की सेवा करते रहे आखिरी जान देने तक। हालेलुया। चाहे वो पतरस हो, चाहे पौलुस हो, चाहे पौलुस ने तो बड़े दुख सहे, उसने अपनी पूरी एक बातें लिखी हैं। हालेलुया। कितने कष्ट सहे। हमने तो कुछ भी कष्ट नहीं सहे। हमने तो खीर पूरी हलवा खाए। लोग हमारी इज्जत करते हैं, भैया जी भैया जी भैया जी करके आदर करते हैं, मिलने को तरसते। हम तो बड़े उससे बात करते हैं, हाँ बोलो क्या बात है, हालेलुया, यूँ ठीक हो जाओगे, और अधिकार से बात करते हैं। लेकिन उन बेचारों ने कितने कष्ट झेले। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उनके बारे में जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आप भी कहेंगे कि उन्होंने कितने कष्ट को झेला और कितनी उन्होंने यातनाएं झेली। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम भजन 140 पे थे, 146, साम 146 और उसकी 4 वर्ष, उसका भी आत्मा निकलेगा और भारी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, प्लानिंग नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्यवाद है जिसका सहायता करने वाला याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। तो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका कर्ता, क्रिएटर है। हालेलुया। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। कब तक पूरा करता रहेगा? सदा के लिए। वह पीछे होकर न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को, कैदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथ और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ दे और प्रभु का भय माने और पाप से क्षमा मांगे और यीशु मसीह के दास उनके पापों श्रापों को क्षमा कर देंगे। हालेलुया। नहीं तो लिखा है पहला पतरस 2:8 1 पीटर 2:8 वर्ष पे, वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं और वो इसके लिए ठहराए भी गए थे। जिसने इस वचन को नहीं माना उसकी लाइफ में ठोकरें स्टार्ट। जिसने मान के यीशु मसीह को जान के छोड़ दिया उसकी लाइफ में ठोकरें स्टार्ट, पहले से बढ़कर ज़्यादा स्टार्ट, क्योंकि शैतान और भी ज़्यादा खिसखिसा मिसिया करके और उसके साथ हमला करता, अपने साथ बुरी आत्माओं को लेकर आता है और कहता मुझे छोड़ के गया था, मैंने इतने साल तेरे पूर्वजों ने मेरी पूजा पाठ करी, मुझे छोड़ के जा रहा है। वो और बुरी तरह मारता है। और ये बात मैथ्यू की पुस्तक 12 चैप्टर 43, 44, 45 पे लिखा है। मत्ती 12 की 43, 44, 45 आयत पे, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। आमीन। और मैं इसकी 147 की 7 आयत पढ़ रहा हूँ। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। हालेलुया। तो जितने नम्र और दीन होंगे तो परमेश्वर यहोवा आपको संभालेंगे, और जितनी आप दुष्टता करेंगे तो परमेश्वर आपको अपने स्वर्गदूत भेज करके, और शैतान उसी ने पैदा किया है, शैतान पटक देता उसको। हालेलुया। पर धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसको पड़ा नहीं रहने देते। हालेलुया। यीशु मसीह को पड़ा नहीं रहने देते, उठा देते हैं। इसलिए हमें अपने परमेश्वर पे गर्व है। हालेलुया। और नीति वचन प्रभोस 2 की 7 है, 2 की 7,
वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर सीधे और भोले मन के लोगों से प्रेम रखता है और उनके लिए सीधी बुद्धि खरी बुद्धि रख छोड़ता है और वो उनकी ढाल ठहरता है। हालेलुया। तो सीधे भोले मन के रहो। जितने भी आप स्मार्ट क्लेवर थे, आप बनने की कोशिश मत करो। हालेलुया। यीशु मसीह उस्तादों का उस्ताद है। हालेलुया। वो प्रभुओं का महाप्रभु है, राजाओं का महाराजा है। कोई भी उस्ताद से नहीं चलती। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं नीति वचन प्रभोस 2 चैप्टर 6 और 7 वर्ष पढ़ रहा हूँ। 5, 6, 7 तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। हालेलुया। और इसकी 13 वर्ष में लिखा है, 13, 14, 15, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच में पहुंचाती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का भय माने और हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ वफादार ईमानदार रहे। हालेलुया। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक विश्वासी जहर से भरे हुए और एक होते हैं विश्वासघाती। तो ये मैंने आपको बताया कि विश्वासघाती को परमेश्वर जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर के साथ विश्वासघात मत करना। और नीति वचन 6 चैप्टर और मैं उसकी 16 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। तो 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हालेलुया। और झूठ बोलने वाली जी और निर्दोष बेगुनाह का लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया। तो जब अधिक पैसा आता था आदमी के पास, घमंड से आंखें चढ़ जाती हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े जो फाइनेंसर होते हैं या बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो जो है उनके घर पास नोटों की गड्डियाँ आती हैं और सुबह तो वो अपने पूजा करते हैं अपने अड्डे पे, अपनी दुकान में, अपनी शॉप में। डरते वो भी है परमेश्वर से, लेकिन उनको ये नहीं पता ये असली है कि नकली है। और उनके भी दुकान के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना होता है और उस मंदिर के आगे वो ऐसा जैसे एक पंछियों का दड़बा होता है, ऐसा होता है, और उसके अंदर एक लाल रंग का पर्दा लगा होता है। तो सवेरे तो उसमें बैठ के पूजा करते हैं, कहते छोटू धूपबत्ती अगरबत्ती जला दे। और शाम को जब पैसों की गड्डियाँ आती है कहते छोटू जाके एक मुर्गा लिया, जाके एक बोतल लिया, और शाम को वहाँ शराब पीते हैं। और वो सोचते भगवान का डर है, कहते छोटू भगवान का पर्दा खींच दे, सुर भगवान अंडरग्राउंड, छोटू भगवान के जरा पल्ले ढक दे, पल्ले वाला भगवान, पर्दे में रहने वाला भगवान। तो शाम तक उसी जगह पे, जिस जगह पे वो पवित्र वेदी समझ के कमाते हैं, उसको ठिया समझ के सोने चूमते हैं, और शाम को उसी जगह पे कितने पाप करते हैं। कोई भगवान का डर नहीं। बोले भगवान तू तो ऐसे ये कुछ नहीं कर सकता, हमने तेरे लिए आगे जो ढक्कन लगा रखे हैं, जब हम पाप करेंगे हमने तेरे ढक्कन बंद कर दिए, तेरे आगे पर्दा खींच दिया, अब तुझे हमने बिल्कुल देखने से वो कर दिया। हम तुझे नहीं देख रहे, तू हमें नहीं देख रहा। तो मैं आपको बताऊँ पहले भी नहीं देख रहा था, उसके अंदर आत्मा ही नहीं है, वो निर्जीव है। और उसके बाद जब 2-4 पैग अंदर गए तो फिर उनकी आंखों की भौएं चढ़ती हैं और कहते हैं आवाज़ कर, किसको उठाना है, आवाज़ कर। आंखें घमंड से चढ़ जाती हैं। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है अर्थात
17 आयत में घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। जो लोग झूठ बोलते हैं परमेश्वर उनको बिल्कुल लाइक पसंद नहीं करते। और निर्दोष बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। जो लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं, कहने को बड़े ऐसा लगता है कि उनके पास डिग्रियां हैं और बड़े बड़े से डॉक्टर हैं, लेकिन जब वो किसी के लीवर किडनियाँ बेच देते हैं और जब वो ऐसा पाप करते हैं और बोलते हैं आप फलाने MRI सेंटर पे जाना क्योंकि हमारी वो कमीशन सेट है, वहाँ की रिपोर्ट सही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक उनका स्वार्थ होता है। और जैसे ही वो पाप का पैसा घर पे अपने लाते हैं, उनके बीवी बच्चों पे श्राप आता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो। जो भी आप झूठ से पैसा लाओगे, आपके बीवी बच्चों को जिसको खिलाओगे वो सब उसका शिकार होंगे, क्योंकि वो उसके भागी हुए। लोग डरते कहाँ हैं? परमेश्वर से डरते थोड़ी, क्योंकि उन्हें पता है तो नकली है, असली तो पता नहीं कहाँ है। अब देख लो असली ने ये कोरोना को भगा सकते हैं। असली का एक हल्का सा ट्रेलर आया, सारी धरती हिल गई। सारी धरती में कहीं इतने हज़ार मर गए, कहीं इतने हज़ार मर गए, कहीं इतने लाख जो गिर गए, कहीं इतने लाख हो गए। अब कितने व्यभिचार बंद हो गए, कितने औरतें शादियां कर रही थी, आदमी शादी कर रहे थे, और कितने लड़के लड़कियां पार्कों को इतना पुलिस मार मार के डंडे पकड़ती थी, लव के जोड़े हैं, सारा लवोरी का बुखार तर गया, हाथ भी नहीं मिला रहे। ये परमेश्वर सबको सीधा करना जानते हैं। व्यभिचार की आत्मा इतनी फैल गई थी, बच्चों ने ऐसी गंदी गंदी फिल्में देख देख करके उनके ऊपर व्यभिचार की आत्मा लागू हो गई। ये शैतान यही चाहता है कि फ्री में ले लो नेट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसलिए उसका बहुत पहले इसका नामकरण कर दिया था, उसका नाम है मारो सिंह। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी उसको देखेगा फ्री के लोभ में, आप फ्री देश में मट्टी भी नहीं मिलती, और कभी आपको गाय का गोबर, जो भैंस का गोबर है, वो भी खाद के काम आता है, वो भी फ्री नहीं मिलता। तो फ्री क्या मिलेगा? फ्री कुछ नहीं मिलता। आज जो आपको फ्री मिल रहा है वो कल तुम्हारे आने वाले टाइम में तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ देगा, उजाड़ देगा तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को। तब तो फ्री नेट के चक्कर में फटाफट वो कस्टमर बना रहे हैं। मैंने आज तक कभी उसका सीधा नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता था इसे देश बहुत ज़्यादा मरेगा, और उस समय किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चलने दो, अपने फ़ायदे के लिए गुटखे बिकने दो, अपने फ़ायदे के लिए शराब के ठेके चलने दो। कितने लोगों को मुंह का कैंसर हो जाता है गुटखे खैनी खा के। उसमें लिखा होता है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बोतलों में लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो बोलता पीता तो अपने पैसे के, तेरे बाप के पैसे के पीता। जब मेरे दोस्त को समझाओगे तुम्हारा मुंह बिगाड़ देगा ऐसी बात बोलकर। इसलिए मेरे अजीज़ों, कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं सुधरेगा जब तक आप उसके बनाने वाले से प्रार्थना नहीं करोगे। वो यीशु मसीह नासरी जी हैं, यहोवा जी हैं, पवित्र आत्मा जी हैं। जब आप महायती पवित्र शास्त्र से उसके लिए प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के नाम से, तब वो दुष्ट आत्मा उसका पीछा छोड़ेगी। वरना वो खुद क्या आएगा? शराब छूटती नहीं, सिगरेट छूटती नहीं, खैनी गुटखा छूटता ही नहीं। वो छूटता नहीं जब बोलेगा, तो जैसा मुंह से वचन बोलोगे वैसे तुम्हारे कान में आ जाएगी, वैसे तुम्हारे ब्रेन को मैसेज आएगा और तुम्हारी बॉडी को मैसेज आएगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जैसे कैरम बोर्ड की गोटी होती है। जो लोग बोलते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि कैंसर है, कुछ है, तो जैसे ही वो अपने मुंह से अपना स्वीकार करते हैं अंगीकार, कैंसर कहता है ये स्वीकार कर रहा है कि अपने आप को कैंसर है। जब आप बोलोगे मैं कैंसर से आज़ाद हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, आपके मुंह से आवाज़ जाएगी, आपके कान में जाएगी, आपके दिमाग में जाएगी, मैसेज आएगा तो कैंसर से आज़ाद हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। ये पूरी बॉडी को मैसेज आएगा और आपके शरीर से कैंसर, एड्स, कोरोना, कुछ भी है, सब चला जाएगा। इसलिए लिखा है जीव के अवसर मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में आता है उसका फल भोगेगा। आपने देखा कैरम बोर्ड होता है, जब हम वो गोटियाँ होती हैं उसको स्टैगर मारते हैं तो गोटियाँ बिखर जाती हैं। एक लकड़ी को एक एक करके आप सब तोड़ सकते हो, पर इकट्ठी 10 लकड़ी नहीं तोड़ सकते। इसलिए स्टैगर की चोट मारी, जैसे ही आपने स्टैगर मारा वो गोटियाँ छिटक जाती हैं। आप अगर इधर लिया तो काली अंक तो 10, अगर सफ़ेद ली तो 20, और लाल रंग की गोटी निकाली तो 50, उसका एक कवर निकालना पड़ता है। इस प्रकार आप कैरम के सारे एक एक करके गोटियाँ निकाल लेते हो। इसी प्रकार आप शैतान को मत्ती 18:18 के अनुसार आप बांध दीजिए, और दूसरा कुरंथी 2 कुरंथी 10 चैप्टर 3, 4, 5 के अनुसार खंडन कर दीजिए। मैं यीशु के नाम से हर देखे अनदेखे शुरुआत में खंडन करता हूँ, करती हूँ, तोड़ती हूँ, और यीशु के नाम से बांधती हूँ। और यीशु मसीह आपके चरणों में कैद करके यीशु मसीह आपका आज्ञाकारी बनाती हूँ। और आपने मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को, मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाई को, मेरे घर को आपने आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दिया है, कर दिया है। जैसे आप कर दिया है, उसी समय वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जब तक वो बोलता रहेगा, लोग उससे पूछेंगे, शैतान किसी में घुस के पूछेगा आप कैसे हो, बोलेगा
अगर वो बोलता कैंसर है तो दुष्ट आत्मा कहेगी तूने भी बोला कि है, पर बाइबल में लिखा है कि मार्क 11 चैप्टर 22, 23, 24, ये मेरे यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पे विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ यानी मुसीबत, प्रॉब्लम, समस्या से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह शक ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ कहती हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा शायद होगा, देखूंगा, सोचूंगा। और 24 पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपको आशीष चाहिए तो आपको नेगेटिव बात कभी नहीं बोलनी। आपको बोलना है मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे लिए प्रार्थना हो गई है और यीशु मसीह जी ने मुझे ठीक कर दिया है। मैं पूरी तरह से निरोगी, चंगा, स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं कैंसर से आज़ाद हो चुका हूँ। मैं गरीबी से आज़ाद हो चुका हूँ। मैं टेंशन, डिप्रेशन से आज़ाद हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। जब आप ये ऐसा वर्ड घोषणा करोगे, शैतान सुनेगा कि अब तो ये पॉजिटिव बोल रहा है और शैतान को उसके पास से जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लड़ना नहीं आता और वो अपने हाथ में, अगर आप चाहते हो कि आपसे सिगरेट, तंबाकू या शराब छोड़ना चाहते हैं तो अपने हाथ में बोतल को लें और ऐसे कहें कि सुन शराब, आज से तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं। मेरा शरीर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज से मैं तुझे छोड़ता हूँ। और पटक के बोतल को सड़क पर मार दो। उसी समय वो शराब की दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। अगर आप सिगरेट नहीं छूट रही, आप सिगरेट को पकड़ के, सिगरेट और बीड़ियों के बंडल को लेके बोलो, सुन बीड़ी सिगरेट के, आज से मैं तेरे को यीशु के नाम से छोड़ता हूँ। आज से तेरा मेरे पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा मंदिर है। बीड़ी और सिगरेट की डिब्बी को मरोड़ के आप उसे पटक के फेंक के मार दोगे, वो आपके जीवन में कभी बीड़ी सिगरेट की आत्मा काम नहीं करेगी। अगर कोई गुटखा या खैनी खाता है, तम्बाकू, अगर वो उसको बोले आज के बाद गुटखा, खैनी, तम्बाकू, आज से तेरा मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं, मैं यीशु के नाम से तुझे आज से छोड़ता हूँ। मेरे जीवन से, मेरी सोच जा, मेरे दिल दिमाग से निकल जा और मैं तुझे छोड़ दूँ। जब आप उसको मरोड़ के आप गंदी नाली फेंक दोगे या उसको आग लगा दोगे, वो तुरंत वो स्पिरिट जल जाएगी और उसी समय आप चुटकियों में आज़ाद जाएंगे और कभी जीवन में उस चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। आपका मुँह का बोल, लेकिन आपको कर्म भी करना पड़ेगा। इब्राहिम ने भी अपने बेटे के लिए कर्म किया। हालेलुया। वो विश्वास करता था परमेश्वर में, और बाइबल में लिखा, मैंने अभी यही निकाला चैप्टर कि कर्म बिना विश्वास अधूरा, व्यर्थ, मरा मुर्दा है। हालेलुया। तो आइए मैं आपको उसी जगह लेके चल रहा हूँ जहाँ हम पर थे। तो 18 है प्रोबोस 6 चैप्टर 18 वर्स। अनर्थ, बुरी कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को तेजी से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाले का साक्षी गवाह और भाई और बहनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, ये मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को और अपने मान और अपनी माता की शिक्षा को नाता। यीशु मसीह हमारी माँ भी है और यीशु मसीह हमारे पिता भी है। हालेलुया। तो इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। अगर तुमने 7 बातें परमेश्वर की अपने दिल में बांध ली, तो वह चलने में तेरी अगुवाई, जब तुम रास्ते में चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट गाइड करेगा कि यहाँ से नहीं यहाँ चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं वहाँ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, जाम है, तुम्हारे को वहाँ काम नहीं बनेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा तुमसे बताएगा पहले से, चलते समय तुम्हारी अगुवाई करेगा। और जब तुम सोओगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारा पहरा देंगे। कोई सांप, बिच्छू, कीड़ा, कोई भी दुष्ट आत्मा तुम पर अटैक नहीं कर पाएगी। कोई शत्रु तुम्हारे को मारने आएगा तो मार नहीं पाएगा। तो स्वर्गदूत तुम्हारा पहरा देंगे। सोते समय परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा तुमसे बातें करेगा। हालेलुया। और तुमको बताएगा कि इस बात का जवाब यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वहाँ ये लिखा है। जैसे मेरे को नहीं पता आज मैंने क्या प्रचार करना है, और परमेश्वर का आत्मा होली स्पिरिट सवार है मुझ पर। मैंने अपने आप को सरेंडर, समर्पित कर दिया प्रभु जी के हाथों में। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा उतरनी चाहिए, कहीं पर भी मैं नजर ना हूँ, सिर्फ आपका आत्मा जो आज आप मनुष्यों से बात करना चाहते हो, दुनिया के लोगों को, वो वाली बात यहाँ बोली जाए। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, बस चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा, जागते समय तुझसे बातें करेगा। और आत्मा, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। आज्ञा दीपक, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो अगर आप प्रभु के दासों की डांट भी खाओगे तो ज़िंदगी पाओगे, क्योंकि हम किसी की इंसल्ट, बेइज्जती करने के लिए नहीं डांटते,
बस हम सच्चे खरे दास हैं, तो हम आपको सच्चाई खराई से बताना चाहते हैं। इससे पहले कि आपको हमारी डांट बुरी लगे, शैतान मारने के लिए तैयार बैठा है। हमारे तो सिर्फ डांट पड़ेगी, शैतान तो तुम्हारी जान भी ले सकता है, तुम्हारा फाइनेंशियली भी, तुम्हारी फिजिकली और मेंटली कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है 2, हो सकता है 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष आंखों से, नैनों से न फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल बेशकीमती जीवन का अहेर शिकार कर लेती है। तो मनुष्य के जीवन में शैतान के बाद 2 बड़े हथियार हैं, एक स्त्री और एक पैसा। जो प्रभु का दास किसी स्त्री और पैसे चक्कर में नहीं पड़ा, उसको शैतान कभी रोक नहीं पाता, शैतान उसके आगे हार जाता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। तो मैं आपको वापस लाता हूँ आप याकूब की पत्री पे, हम 2 अध्याय पे, और उसकी 4 वर्ष। क्या तुमने आपस में भेदभाव से ना किया और कुविचार से न्याय करने वाला ना ठहरे, पर हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वो विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? वो यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं, पैसे वाले। आप उनके पास जाओ, बोलो आप बिना डॉक्टर, बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के आप यूँ चुटकी में ठीक हो जाओगे। हालेलुया। मैं बड़े बड़े ऑफिसरों से मिला हूँ, बड़े बड़े IAS IPS से मिला हूँ, और चीफ जस्टिस उनके परिवार में जाकर के मिला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग चाहते तो हैं चमत्कार लेना, और परमेश्वर की आज्ञा के माने बिना किसी को चमत्कार नहीं मिलेगा, याद रखना। हालेलुया। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आप समझ लीजिए, जब राष्ट्रपति नहीं है, वो सारे राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति है, वो सारे प्रभु का भी प्रभु है, महाप्रभु है। हालेलुया। तो इसलिए कोई उसके आगे बड़ा नहीं, उसके वचन के आगे सब बौने छोटे हैं। पर बड़ा आदमी पैसे वाला क्या कहेगा? अरे अगर तुम्हारे यीशु मसीह के नाम से लोग ठीक हो जाते तो ये अपोलो मेडिकल, सफदरजंग, एयरविन, सेंट स्टीफन फोर्टिस्ट और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, धर्मशिला, एस्कॉट्स, ये बंद हो जाते, अपोलो वगैरह। अरे जिनका विश्वास यीशु में, पता है कौन लोग जाते हैं? जो यीशु को जानते नहीं। कुछ लोग यीशु को जानते हैं पर मानते नहीं, कुछ लोग मानते हैं यीशु को पर उनमें विश्वास की घटी है, वो लोग अस्पताल की तरफ जाते हैं। जिनका विश्वास इस वचन पे होगा वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, शैतान उनके पास ही नहीं आएगा, बल्कि जहाँ वो जाएंगे बीमारी वहाँ से निकल के भाग लेगी। हालेलुया। जो साथ में चीखने चिल्लाने लग जाएंगी उनके जाते ही, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर को अपने साथ, इस पवित्र वचन को साथ लेकर जाते हैं और पवित्र वचन की महिमा करते हैं। बाद में लिखा, धन्य वो जो मेरे नाम चाहता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है। जैसे ही वो भेजने वाला पहुंचता है और उसी समय वहाँ पे परमेश्वर जीत, परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि वचन लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तो यहाँ लिखा है, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज्य की व्यवस्था पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। हालेलुया। जेम्स 2 चैप्टर 9 वर्ष पे आ गया मैं। पर यदि तुम पक्षपात, भेदभाव करते हो तो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी गुनहगार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या ना करना। यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया और हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरी। तुम उन लोगों की तरह वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। तो इसलिए दया करनी जरूरी है। हमारे पिता यीशु मसीह ने चलते चलते लोगों पर दया करी। एक नाइन नाम के नगर में, लूका की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह, एक विधवा औरत थी और उसका इकलौता बेटा था, वो मर गया, और यीशु मसीह इधर से जा रहे थे, वो उधर को जा रहे थे, और यीशु मसीह ने उस पर तरस आया और उसको ज़िंदगी दे दी। आज भी यीशु मसीह सिर्फ तरस के द्वारा ही। हालेलुया। लोग व्हाट्सएप के बाहर बुरी बुरी खबरें पहुंचा देते हैं। पीछे मेरे पास खबर पहुंचाई कि भूचाल आने वाला है 9.3 के हिसाब से,
और गुड़गांव में उसका अंत होगा। मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी अपने एक भाई के साथ मिलकर, और प्रभु यीशु मसीह ने उस भूचाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक भूचाल आना था, और परमेश्वर ने उसको 6.3 और 2.7 के में बदल दिया। फिर किसी ने कहा 29 अप्रैल को एक पहाड़ बहुत तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, अब उसको कह रहे हैं। मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी, वो पहाड़ पृथ्वी को टच नहीं करेगा, पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा और पृथ्वी को छुएगा भी नहीं। हालेलुया। और ऐसा मानने वालों का कहना है कि वो इतना बड़ा पत्थर है कि आज समझ लीजिए हिमालय पर्वत से बड़ा, यानी लेह लद्दाख, पूरा देहरादून, पूरा नेपाल, पूरा लद्दाख और पूरा उत्तराखंड, उससे ही बड़ा पत्थर है वो। तो अगर वो पृथ्वी को अगर टच कर गया तो पृथ्वी में इतने छेद जाएंगे कि 3 गुना धरती अंदर घुस जाएगी और धरती का अंत जाएगा, लेकिन वो धरती को छुएगा भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और हमने उसके लिए प्रार्थना कर दी है। हमें अपने यीशु मसीह भरोसा है, वो कल आजीवानी भी एक सा है, वो धरती पर पत्थर छुएगा भी नहीं, चाहे वो 29 तारीख को गिरे। और अब नासा वालों ने रिपोर्ट दे दिया 9 तारीख को वो पत्थर धरती के पास भी नहीं आएगा, धरती से कई हज़ार किलोमीटर दूर से निकल के कहीं भी जाएगा सौरमंडल में, और वो धरती को छुएगा भी नहीं, क्योंकि हमने यीशु मसीह से प्रार्थना की है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर पर काम होने से पहले विश्वास है। हालेलुया। हम एक विश्वासी हैं, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया। हिब्रूज 10 की 38-39 में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित है, जिस पर हम घमंड करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 वर्ष, जेम्स 2:14, याकूब 2 की 14, याकूब की पत्री। पर हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उहाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन खाने की घटी हो, और तुम में से कोई उसे कहे यीशु के नाम से कुशल से जाओ, यीशु के नाम से तुम गर्म रहो, यीशु के नाम से तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हो वो ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ मुर्दा है। वरन बल्कि कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हालेलुया। तो जो लोग दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, इतना डर कि लोग ज़मीन पे लेट लेट के, जहाँ लोग थूकते हैं सर्दियों में, गर्मियों, बरसात में लेट लेट के जाते हैं, दूसरा आदमी चौक से पत्थर से लाइन लगाता है, लेट लेट के जाते हैं दर्शन करने के लिए। किस? एक गूंगी बहरी मूर्ति के लिए। इतनी श्रद्धा, ठंडे संगमरमर के फर्श पे लेट लेट के जाते हैं, इतनी श्रद्धा, और कांपते हैं, और वहाँ उस बेजान मूर्ति के आगे इतना ज़्यादा उसकी पूजा पाठ, राधा, घंटी, घड़ियाले, शंख, नगाड़े बजाते हैं, रोड जाम कर देते हैं। झांकी निकल रही है, देश के कितने घंटों, कितने मिनट, कितने टाइम बर्बाद होता है। झांकी ले जाते हैं और ले जाके उसको किसी गंदी नदी में फेंक देते हैं। जहाँ दिल्ली के 174 नाले खुलते हैं, जमुना के 174 नाले, वहाँ जाके अपने भगवान को उसमें फेंक देते हैं। क्या कर रहे हो भाई? बोला ठंडा करने आए। वो गाड़ी का इंजन थोड़ी कि गर्म हो गया ठंडा करने आए हो। बोले नहीं, इसको जल प्रवाह करने आए। क्यों जल प्रवाह करने की जरूरत क्या है? मतलब अगर तुम इसको भगवान मानते हो तो उसको ले जाओगे, पहले रोड ब्लॉक करोगे, फिर ले जाके उसको आप जो है उसको फेंकोगे। अपमान नहीं है उसका? इतनी ऊपर से 20 फुट से ऊपर से 30 फुट से नीचे फेंक दोगे, पानी में गल सड़ जाएगा। मतलब कितना अज्ञानता के कारण। बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने की आयु बैठाऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को तज दिया है, तो मैं भी तुझे और तेरे बाल बच्चों को, लड़के वालों को छोड़ दूंगा। होशे 4:6 पे लिखा है। वहाँ लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, और पता है ये बाइबल सच्चा ज्ञान देती है। ये धर्म की आग फेंक दो ताकि ये ज्ञान सच्चा लोगों तक पहुँचने ना पाए। धर्म की आग फैलवा दो ताकि आपस में लड़ मरो। अरे जब देश ही हमारा धर्म निरपेक्ष है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, बाप का पता नहीं। यह है बाप यीशु मसीह नासरी सबका, यह है हमारा बाप। नहीं पता तो ढूंढो, और नहीं तो तुमसे खुद ही मिल लेगा। हालेलुया। जैसे मुझे मिला 35 साल के बाद, पर मैंने माना नहीं उसे। 3 साल लग गए उसको जानने में और मानने में। 32 साल में मेरे को मिला, मैंने उसकी कदर नहीं करी। 35 साल में 3 साल लग गए मुझे उसको समझने में।
तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है, वो तुम पे दया करना चाहता है। पहले उसके बारे में जानो, और कोई मुझसे अगर बात डिस्कस करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, तो उसके एक एक बात का जवाब दूंगा। मेरी बातों को ही जवाब देना पड़ेगा। मेरे से जितनी मर्जी बातें आप लिख लीजिए, 10, 30, 300, 3000 सबके क्वेश्चन दूंगा, आंसर दूंगा, पर मेरी 3 बातों का जवाब चाहिए, बस 3 बातें। अगर मैंने 10 बातें पूछ ली तो सारी दुनिया हिल जाएगी। मेरी 3 बातों का जवाब नहीं दे सकते। और ये मैं आज इस माध्यम से बता रहा हूँ, सच्चे परमेश्वर, मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। हालेलुया। इस धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है, पहली बात। आकाश में कितने तारे को गिन के बताए, दूसरी बात। और ये आकाश कहाँ शुरू कहाँ खत्म। किसी के पास जवाब हो तो मेरे को बता देना। सूरज कितना बड़ा है नाप के बता दो उसको, जरा फीता लेके कौन सा आदमी गया था उसके पास, कितना लंबा चौड़ा है। अनुमान में बातें मत कीजिए, तुक्का बंदे नहीं चलती। हमारा परमेश्वर जीवित है और वो सीधी बात करता है। हालेलुया। ये बात बाइबल सीधी करती है। तो इसमें लिखा है, पर हे बेकार मनुष्य, क्या तू 20 वर्ष, और हे बेकार मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ मरा मुर्दा है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्म से धार्मिक न ठहरा। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव असर डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की, यहोवा की प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र दोस्त कहलाया। यहोवा जी ने कभी किसी को दास से ऊपर कुछ नहीं कहा, पर एक पूरी धरती पर यीशु मसीह को अपना प्रिय पुत्र कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और इब्राहिम को मित्र कहा, मित्र इसके अलावा किसी को नहीं कहा। जाने लोगों बोला उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा। हालेलुया, उत्तम पुरुष। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मित्र सिर्फ उसने इब्राहिम को बोला। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह ने तो बाइबल में लिख दिया कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया था, उन्हें तो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1 की 10-11, जॉन 1 की 11-12 पे लिखा है। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया था, उन्हें तो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह ने हम सबको अपनी संतान बनाने का अधिकार दिया, वायदा किया हमसे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, सो तूने देख लिया 22 कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव असर डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। तो धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु का एक वचन, आखिरी वचन मैं आपको पढ़ना चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि आप सोच रहे होगे 2 कुरिन्थी, मैं इसको बाद में बचा करूँगा क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊँगा कि 2 कुरिन्थी 11 चैप्टर 25 वर्स। हालेलुया। 5 बार मैंने यहूदियों के यहाँ से 39 कोड़े खाए पौलुस ने। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। तो उस समय 42 कोड़ों की परंपरा थी और आज सब यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए अपने हमारे पाप से अपने ऊपर ले लिए और हमें जो भी हम विश्वास करते हैं हमारे पापों से क्षमा, हमारे को उनके हर मनुष्य को उसके पापों की क्षमा मिल जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और हमारे लिए एक स्वर्ग का रास्ता खुलता है, तो हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना चलेंगे। थैंक यू जीसस। जो लोग मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहें वो सब अंगीकार करके प्रार्थना कर सकते हैं ताकि उनका रिश्ता जीते परमेश्वर यीशु मसीह जी के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम
और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आप मेरी और मेरे परिवार के हर सदस्य की आत्मिक आँखें खोलिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को और जानी जानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, और विशेषकर हमारे देश और दुनिया को कोरोना की स्पिरिट से आज़ाद कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। आइए, मैं पूरे देश और दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु। आपने भजन देता 81 की 10 आयतें लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, तो अपना मुँह पसार मैं उसे भर दूंगा। मान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, टच मोल पे जी संदन यीशु के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ पूरे धरती पे एक एक मनुष्य के, और प्रभु यीशु जितनी भी कंट्रियाँ हैं, और अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारे देशों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, उनके मंत्रालय को, वहाँ के एक एक निवासियों को, और प्रभु जी अपने भारत देश को कोरोना वायरस से, और इसके अलावा प्रभु जी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरी, आर्टबम, ऊपरी चक्कर से जो भी प्रभु जी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो भी प्रॉब्लम है, हर एक बीमारियों से, हर एक अशुद्ध आत्माओं से, प्रभु जी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक बीमारियों से, चिंताओं से, परेशानियों से आप निजात, छुटकारा दें। प्रभु जी मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। टच मोल जीसन देने यीशु के नाम से मैं हर एक भाई बहन के प्रति, हर एक पाप शराबों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक पाप शराब को यूहन्ना 20:23 के अनुसार क्षमा करता हूँ। हालेलुया। टच मोल जीसन देने पवित्र आत्मा का सामर्थ आप यीशु मसीह के नाम से छुएं, और इसी घड़ी एक एक मनुष्य को आप छुटकारा दें। प्रभु यीशु मसीह मान बेशा हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर अपने प्रभु यीशु मसीह भारत देश को, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और प्रति गृह मंत्री, और रक्षा मंत्री, और प्रति स्वास्थ्य मंत्री, और जितने भी और मंत्रालय, सारे मंत्रियों को, सारे मंत्रिमंडल को, और प्रभु जितने भी प्रभु यीशु मसीह लोकसभा, राज्यसभा के MP हैं, जितने भी मुख्यमंत्री, और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और प्रभु IAS IPS अधिकारी हैं, जितने भी जल सेना, थल सेना, वायुसेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, जितने हमारे पूरे देश की बॉर्डर सीमाओं पर जितने भी मान जिस भी फोर्स के मान पेशा, चाहे वो BSF के हों, CRPF के हों, ITBP के हों, या प्रभु यीशु मसीह रैपिड फोर्स हों, जो भी जो फोर्सेज हैं प्रभु यीशु मसीह, जितनी भी फोर्सेज इस धरती पर हमारे प्रभु जी ठहराई गई हैं देश में, सारी फोर्सेस के जवानों को, उनके परिवारों को आपके लहू से रखता हूँ। उनकी सीमा पर रक्षा करें, वो हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, उनके परिवार की रक्षा आप करें। यीशु मसीह उनको आपके लहू में ढांपते हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मान पेश हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी MLA काउंसलर हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं, और प्रभु यीशु मसीह जितने ही प्रभु यीशु मसीह बैंक कर्मचारी हैं उनके, प्रभु यीशु मसीह जितने ही प्रभु विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह दिल्ली जल बोर्ड निगम के, और प्रभु जितने भी पूरे हिंदुस्तान के जल बोर्ड निगम के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ। मान रहे जितने भी प्रभु जी डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स और प्रभु नर्सिस, और उनके नीचे जितने असिस्टेंट्स हैं प्रभु यीशु मसीह हेल्थ विभाग के सारे प्रभु एक एक जन को, जितने सफाई कर्मचारी हैं प्रभु, जितने NGOs हैं, जितने भी धोबी, मोची, नाई, और प्रभु छोटे जितने कोई काम करते हों, जितने भी शॉपकीपर्स, फल फ्रूट्स वाले, सब्जी वाले, जितने ही प्रभु जी मान पे सर, जितने ही प्रभु जी पंसारी की दुकानें हैं, मान पे जितने ही प्रभु यीशु मसीह मान पे हम प्रार्थना करते बेकरीज हैं, और जितने ही प्रभु जी और दुकानदार हैं, मदर डेयरी हैं, जितने भी दूध
का व्यापार जो देते हैं प्रभु जी, बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए दूध की प्रभु जी मुहैया कराते हैं। प्रभु जी एक एक मनुष्य को जो मुझसे कोई छूट भी रहा हो, मैं एक एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने देश और दुनिया के लिए सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पूरे देश दुनिया पर रहम करें प्रभु जी, हर एक पाप शराब को तोड़ते हैं, पाप शराब को क्षमा करते हैं। यीशु के नाम से लॉकडाउन खत्म होने पाए, कोरोना वायरस खत्म होने पाए, कोरोना के वायरस को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर में जो भी जिंदगी मौत से जो दे रहे हैं उनको भी आप छू के चंगाई दें। कोई भी प्रभु जी बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तंबाकू, गुटखे से जितने भी लोग प्रभु जी ग्रसित हैं उनको भी आप छुटकारा दें हर नशों से। प्रभु यीशु मसीह जितने ब्लाइंड स्कूलों में, जितने पागल खानों में, जितने जेलों में, और प्रभु यीशु मसीह जितने गूंगे बहरे प्रभु यीशु मसीह जो हैं प्रभु जी उनके कान सुनने की शक्ति दें, उनको ज़बान दें, और प्रभु जिनकी आंखें नहीं उनको आंखों की रोशनी दें। प्रभु यीशु मसीह जितने प्रभु जी पागल खाने में दुष्ट आत्मा उन्हें जकड़ के पागल कर रखा है उनको प्रभु जी दुष्ट आत्मा छुड़ा के उनको सही करें। प्रभु जी जितने जेल खाने में बंद हैं कैदियों को प्रभु यीशु मसीह आप छुड़वाएं और सबको आशीष दें, और देश में शांति, अमन और प्रेम बना रहा बढ़ता चला जाए। हम जिस तरीके से मिल के रहते हैं प्रभु जी सब मिल के रहें। मान पर हम प्रार्थना करते हैं सबकी आत्मिक आंखें खोलें, और प्रभु जैसे आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे दया करी, हमारे विश्वासी पे दया करी, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रभु जितने भी देश के, दुनिया के प्रभु सारे प्रभु के बिशप्स, पास्टर्स और जितने आत्मिक योद्धा हैं, जितने एल्डर्स हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह प्रभु के दास विश्वासी हैं, उन सबको विशेषकर आपके लहू से रखता हूँ जो उपवास की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रत्येक के प्रभु यीशु मसीह आशीष दें, उनकी मंडलियों को, उनकी सेवकाइयों को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं एक एक को छू के चंगाई दें। टच मोल पे जी समझ प्रभु जी आपके मार खाने से, कूड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में तकलीफ आई थी, कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द, कमर का रोग, कमर की बीमारी बाहर निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी आपके क्रूस पर चलने वाला चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी, हाथ पैरों का दर्द बाहर निकल रहा है यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। लब का फालिस पैरालाइज से आजाद कर रहे हो, या आपके पसली पे भाला खंड चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो प्रभु यीशु मसीह। चाहे कैंसर, किडनी पैरालाइज, बॉल में ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी पाई जाती थी, लीवर, किडनी इन्फेक्शन, रसोली, ओ प्रभु यीशु मसीह, बवासीर, पाइल्स, हर बीमारी से आप निकाल रहे हो। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कैंसर छुटकारा दे रहे हो, एड्स से छुटकारा दे रहे हो, या आपके सर पे कांटों का ताज बनाने वाला चंगे स्वस्थ, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हेडिक पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जिसको रुपये पैसे की समस्या उसकी मैं रुपये पैसे को खोलता हूँ। इस देश दुनिया पर रहम और दया करें यीशु मसीह। आपने दया करी, आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आज का वचन प्रत्येक की 1000 गुना फल लाए। मैं प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोलता हूँ। आप हमारी मंडली को, हमारे सेवकाई को, मेरे पत्नी बच्चों को, हमारे स्कूलों को, और प्रभु यीशु मसीह जितने ही प्रभु जी विश्वासी लोग हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ के धरती पर प्रोफेसर हैं, जितने वाइस चांसलर हैं, जितने ही प्रभु जी उनके स्टूडेंट हैं, जितने प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उन सबको सुरक्षित, चंगा, स्वस्थ रखें, उनको भी आशीष दें। मैं प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चाहते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित में नचर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाए नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।